हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के सेशन में हम राजस्थान पीएससी के द्वारा रिलीज किए गए नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो किससे रिलेटेड है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से रिलेटेड है। ओके, यदि हम इसका एप्लीकेशन डेट देखें तो 12 अगस्त से इसका एप्लीकेशन या फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने के लिए क्या है, 10 सितंबर। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो 10 सितंबर के पहले अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दें। ओके, यहाँ पर एज क्राइटेरिया यदि हम देखें तो क्या दे रखा है, 18 ईयर्स टू 14 ईयर्स तक के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दे कैन फिल द फॉर्म। ओके, अदर देन दैट यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है स्पेसिफिकली टू द वुमन, टू द कैंडिडेट्स ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी, उनके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो और ज्यादा जो है वो इंक्रीज करके दिया गया है। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर फर्दर डिस्कशन। ओके, अदर देन दिस, ये जो पूरा वैकेंसी है वो कितनी पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है, यहाँ पर 43 पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। ओके, तो यदि हम इसका नोटिफिकेशन देखें, देखिए यदि हम इसका नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पर जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए रिलीज किया गया है राजस्थान की तरफ से, हम डिस्कस कर चुके हैं टोटल कितनी पोस्ट के लिए रिलीज किया है, 43 के लिए। नॉन शेड्यूल एरिया 31 है ना, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे, शेड्यूल एरिया 12, यहाँ पर पूरा जो है डिस्क्रिप्शन देकर रखा है। अदर देन दैट हमारे लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ये जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सो एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री ना, यदि आपका सेकंड क्लास से सेकंड डिवीजन में आपने मास्टर्स किया है ना, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में से, तो आप एलिजिबल है यहाँ पर, या मास्टर्स डिग्री है और इसके साथ आपने 1 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, तो भी आप एलिजिबल है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है देकर रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ना, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वगैरह का कुछ आपने कर रखा है, सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद यदि हम देखें तो एज हम डिस्कस कर चुके हैं 18 टू 40 है ना। रिलैक्सेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट है ना, जो शेड्यूल कास्ट है और जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए यहाँ पर है ना, ये देखो एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लास के लिए 5 इयर्स का दिया हुआ है ना। देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी इसी में आते हैं। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, उनके लिए 5 इयर्स का है। ओके, विडोज एंड डाइवर्स वुमेन के ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है। तो इस तरह के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में एज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर देकर रखा है, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देन उसके बाद यदि हम देखें या यहाँ पर एग्जाम में कितना परसेंट मार्क्स आपको स्कोर करना जरूरी है, 40% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। अभी एग्जाम को क्लियर नहीं किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन किस मोड में होगा, दोनों में से किसी भी एक मोड में ये हो सकता है। ओके, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको 10 सितंबर के पहले अपना फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, राजस्थान की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर, है ना। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह जो है वो भी यहाँ पर देके रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन दिस, इस नोटिफिकेशन में और आई थिंक वैसा कुछ नहीं है जिन्हें हमें डिस्कस करने की जरूरत है ना। जो सिंपल सी प्रोसीजर होती है फॉर्म भरने वगैरह की, वो सारी प्रोसीजर्स हमें फॉलो करके अपना फॉर्म जो है वो भरना है। इसी तरीके की न्यू अपडेट के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।